जो नीट का पेपर हुआ वो रद्द हो गया, तो आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे? बच्चों को यही मैसेज देना चाहेंगे कि बेटा जी आपने जैसे 3 मई से पहले मेहनत कर रहे थे उसी तरह से एक बार वापस लग जाएं, क्योंकि ये जो सिचुएशन आई है ये सिचुएशन सबके लिए है। और आपको तो हम पहले भी बार बार बोलते हैं कि जो चीज़ कॉमन होती है सबके लिए होती है, उसको लेकर के ज़्यादा अपने को चिंतित होने की आवश्यकता नहीं होती। तो इस चीज़ को लेकर ज़्यादा पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है कि एग्ज़ाम रद्द हो गया। हो सकता है कि अपना और अच्छा होने के लिए ही कुछ हुआ होगा। अपने को पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव सोचना है कि हो सकता है एग्ज़ाम का रद्द होना हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी हो, कि अपन ने पहले कहीं कोई कमी रखी है तो उस कमी को हम सुधारें और अपनी परफॉर्मेंस को और बढ़िया इंप्रूव करें और अपना बेस्ट दें। मैट्रिक्स कोचिंग का क्या प्लान है उन बच्चों के लिए भी आगे? मैट्रिक्स का प्लान बच्चों के लिए यही है कि आपको 1 या 2 दिन में आगे का टेस्ट सीरीज का शेड्यूल दे दिया जाएगा। उस टेस्ट सीरीज के शेड्यूल में वही सारी चीज़ें प्रोवाइड होंगी जो 3 मई से पहले अपन मार्च अप्रैल में टेस्ट ले रहे थे, उसी तरह से अपन टेस्ट लेंगे, उसी तरह से उनके डाउट वगैरह रहेंगे, उसी तरह से आपको पेपर के प्रिंटेड सॉल्यूशन मिलेंगे पेपर के साथ में। तो मैट्रिक्स नीट डिवीज़न है वो पूरी तरह से बच्चों के साथ खड़ी है। बच्चे अपनी ओर से जितना एफर्ट करेंगे उससे ज़्यादा मैट्रिक्स टीम है वो एफर्ट करेगी। ये पहले भी बच्चों के साथ करते आ रहे थे, अब और हम इसको एक अवसर के तौर पर देखेंगे कि कहीं भी हमने कुछ कमी रखी है तो हमारे पास जो फीडबैक है उस फीडबैक के आधार पर हम और अच्छा करेंगे। सर, बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन हो रहा है कि अब आगे एग्जाम कब होगा, कितने टाइम बाद में होगा? हाँ, ये आपने इम्पोर्टेंट सवाल किया। तो बेटा जी देखो, 2015 में जब एग्ज़ाम हुआ था कैंसिल, तो पहले एग्ज़ाम तो हुआ था 3 मई को, फिर सुप्रीम कोर्ट ने एग्ज़ाम कैंसिल किया था 15 जून को, और फिर दोबारा एग्ज़ाम हुआ था वो 25 जुलाई को। तो लगभग 40 दिन के करीब का टाइम मिला था। तो इस बार भी 35 से 40 दिन के करीब का टाइम तो कन्फर्म मिलेगा। तो अपन ये 40-45 दिन का आपको टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है वो कल तक प्रोवाइड करवा देंगे। तो बच्चे सभी सीकर आ जाएं और अपनी तैयारी को वैसे ही सुनिश्चित करें जैसे वो 3 मई से पहले अपनी तैयारी कर रहे थे, उसी तरह से सुनिश्चित करें। ये 1.5 महीने के करीब का टाइम मिलेगा, पहले भी ऐसा ही हुआ था। एनटीए को क्या कहना चाहोगे सर आप इसमें? एनटीए को यही कहना चाहेंगे कि प्लीज़ आप एग्ज़ाम है वो बहुत अच्छे से कंडक्ट करवाए हैं, उसमें कहीं कोई लेकुना नहीं रखें, क्योंकि साल भर जो बच्चा ईमानदारी से मेहनत करता है उस बच्चे की उम्मीदों पर, उस बच्चे के प्रयासों पर कुठाराघात होता है। इस तरह से पेपर वगैरह लीक हो जाता है। तो और यही कहेंगे कि आप अपने इंतज़ाम इतने पुख्ता करें कि आगे इस तरह की कोई घटना नहीं हो, और जो पहले अभी पेपर लीक हुआ है इसके अच्छे से जांच करवा के जो भी दोषी लोग हैं उनको कड़ी से कड़ी इसका पनिशमेंट मिले, क्योंकि ये ईमानदारी से काम करने वाले लोगों पर, ईमानदार से काम करने वाले बच्चों पर, ईमानदार से काम करने वाले संस्था